In Ram Raj, Lord Rama always considered himself only as a mere representative of citizens and gave the right to intervene if he is wrong. In this message, Lord Rama explains how one can achieve his goal. भगवान राम अपनी प्रजा को संदेश देते हुए केवल अपने को एक प्रतिनिधि मात्र समझ रहे हैं और बतला रहे हैं कैसे प्रजा अपना कल्याण कर सकती है। राम जो है अपने पूर्ववासियों को सब राजधानी में बैठ के उनके साथ मीटिंग करते थे, तो उसमें क्या बोलते हैं वो डिस्कस करते हैं, वो बताते हैं। और जो बोल रहे हैं रामचंद्र जी अपनी आवाज़ में, उसे सुनो। सुनहु सकल पुरजन मन बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उरानी। हमें कोई अपने ममता किसी चीज़ पर नहीं है, उसको लेके नहीं कह रहा हूँ, सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, तुम जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ये कोई मतलब पॉलिटिकल वो नीति या कुछ ही हम अपनी कमांड नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपसे बता रहे हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, ममे अनुशासन माने जोई। तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो अनीत कछु भाषों भाई, तो मुहि बर जाओ भय बिसराई। हम तुमको पावर देते हैं, अगर मैं कोई अनीति की बात करूं तो मुझे रोक देना। कोई तुम्हें डर नहीं रहना चाहिए कि हम राजा हैं, हमें रोकना नहीं है। बता दे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। मतलब ये मनुष्य का तन जो है दुर्लभ है, सभी कह रहे हैं। और ये साधन का धाम है, मतलब ये है मोर ऑफ द रिसोर्सेस, और इससे कुछ भी अचीव कर सकते हो, मोक्ष तक पहुंच सकते हो। और इसको देखकर अगर जो है, अगर हमने अपने आप को संवारा नहीं, हमने आपको इम्प्रूव नहीं किया, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कह रहे हैं जो परत्र दुख, जो उसको नहीं संभालता है वो खुद ही दुख पाता है और पछताता है। फिर से दिन के सारी उम्र हमने निकाल दी बेकार। और क्या करता है? काल है, कभी कहता हमारा टाइम ही ऐसा था। कर्म है, हमारे कर्म ही ऐसे थे। ईश्वर है, अरे ईश्वर ने मेरे साथ बहुत अनफेवरेबल है। मिथ्या दोष लगा है, क्योंकि खुद तो तुम संभरे नहीं और तुम जो है दोष जो है दूसरे पर लगा रहे हो। इसलिए काल कर्म और ईश्वर। हाँ, काल कर्म, लोग इन्हीं को दोष लगाते हैं। तो क्या हमारा समय ऐसा चल रहा था, हमारे कर्मी ऐसे, भाग्य ऐसा, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगे। एही तन कर फल विषय न भारी, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल ये नहीं है कि तुम विषय भोगों में लगे रहो, इंजॉय करो। जब जैसे तुम इंजॉय मानते हो, सो कॉल्ड इंजॉय तो नहीं है। न तो ये बाद में स्वर्ग में ही तुम्हें देखा, ना तो बाद में फ़ायदा होगा, अंत दुखदाई। इसका अंत भी दुख होता है। जब आप बुढ़ापे में आओगे तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी तुम्हें होगी, समझे। यही तन कर फल विषय न भारी, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विष लेही। अगर तुम्हें ईश्वर का शरीर मिला है और तुम फिर भी मनुष्य का शरीर मिला है और फिर भी मन तुम्हारा विषयों में रहता है, तो तुम क्या करते हो कि अमृत को न लेकर
आप मूर्खता कर रहे हो, विष को पान कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अंत में वो दुख देगा ही। जितने तुम विषय भोगों में रहोगे तो जब जितने लेटर एजेस में स्टेजेस में आपको तो परेशानी होगी। ताहि कबहु फल भल कहे न कोई, गुंजाग्रह परसि मणि खोई। उसको कोई कभी अच्छी नहीं बताएगा जो गुंजा, जो छोटे छोटे गुंजे होते हैं उसको उठा ले और परसमणि डाल दे, तो उसको कौन अच्छा कहेगा। तो इसका मतलब है तुम अगर विषय भोगों में लगते हो और अपने अच्छे कार्यों में नहीं लगते हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने विष ले रहे हो अमृत, तुम्हें कौन अच्छा कहेगा। ये क्या मतलब कांच के टुकड़े? हाँ, गुंजा होते हैं, जो गुंजा से तोलते हैं, रत्ती की तरह सराफ लोग जो तोलते हैं, गुंजा छोटे छोटे जो फल से निकलते हैं, छोटे बीज होते हैं। अगर कभी ज्वेलर्स को देखा है, एक रत्ती का एक गुंजा होता है, तो उसे रत्ती बना के तोलते थे। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जीव जो है, जब सोल जब बॉडी ले लेता है तो जीव बन जाता है। तो जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करके इस तुम्हें नर शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। फिरत सदा माया कर। 84 लाख योनियों में आने के बाद मिलता है ये? हाँ, कि मतलब जब आप इतने 84 लाख योनियाँ सभी में जा सकते हो, तुम जाते भी हो। और जब नर शरीर मिलता है तुम्हें ये रिसोर्सेज मिलते हैं कि तुम्हें अब तुम कुछ भी कर सकते हो, उनमें तो कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हमेशा मनुष्य जो है माया से प्रेरित सब कामों में लगता है। किसमें? काल कर्म स्वभाव, जैसा टाइम चल रहा होता है, जो उसके जैसे कर्म है, और स्वभाव जैसा है, और गुण त्रिगुण, तो इनसे घिरा हुआ है। माया कैसे बनती है? इन सब से घिरी हुई माया बनती है। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कभी कभी भगवान करुणा करके, कृपा करके तुम्हें मनुष्य का शरीर देते हैं, तो तुम उसको उपयोग करो, उससे क्यों खराब कर रहे हो। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो इसलिए कह रहे हैं नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो। ये शरीर, मनुष्य का शरीर मिला है, ये भव सागर से तो पार करा सकता है। सन्मुख, और तुम्हारे सामने हवा चल रही है, ये मैं हूँ, मेरा अनुग्रह है तुम्हारे सामने, तो तुम जो है जो चाहो पा सकते हो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो गुरु होता है, जो वो एक नाव है, और मैं कर्णधार हूँ। दुर्लभ साज सुलभ, इतना दुर्लभ तुम्हें साज मिला हुआ है, ये सब सामान, साजो सामान सब इतना दुर्लभ मिल गया, तुम उपभोग करो। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मन्नमति, आत्माहन गति पाए। और ऐसे सारी फैसिलिटी होने के बावजूद जो अपने को भवसागर से पार नहीं कर लेता है, मतलब प्रॉब्लम में नहीं फंसता है, वो सोकृत निंदक मन्नमति, वो जो है मन्नमति है, जो हमेशा दूसरों की निंदा ही करता रहता है। वो आत्माहन गति जाए, मतलब अपने आप को गिराने वाली गति पे चला जाता है। कहूँ भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। ने कहा कि सबसे आसान तरीका है भक्ति, जिसमें न योग करना है, न हवन करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है। केवल एक ही चीज़ है कि तुम जो है क्या रहो, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाजी, यथा लाभ संतोष सदाई। तुम केवल ये करो कि सरल स्वभाव रखो, मन में कोई कपट न रखो, जितना लाभ मिल जाए उसी में संतोष कर लो। मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। और जब
हमारा दास बन जाओ, मतलब भगवान के, जब आप सब चीज़ भगवान पे छोड़ दी है तो मनुष्य से कोई ज़्यादा आशा मत करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि फिर तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। तो भगवान पे विश्वास करते हो तो फिर जो है मनुष्य में कोई आशा रखो ही नहीं। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। मैं बहुत क्या कहूँ, केवल इतने ही आचरण से के बस में हूँ मैं, सब कुछ मैं कर दूँगा अगर तुम जो है सरल स्वभाव रखो, मन में कोई कुटिलता न रखो, यथा लाभ, जो लाभ मिल जाए उसी में संतोष रखो, और भगवान के दास बन जाओ, भगवान का जो है सीधा, और किसी भी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा। किसी से बैर नहीं रखो, किसी से विग्रह, कोई लड़ाई झगड़े कुछ बात नहीं, किसी से कोई आशा न रखो, और किसी से डरो नहीं, न त्रासा, किसी से डर नहीं रखो। वो हमेशा सुखी है, सुख में रहेगा, है ना। तो सब आशाएं उसकी अपने आप भगवान पूरी कर देगा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनख अरोष दक्ष विज्ञानी। अनारंभ अनिकेत अमानी, मान कोई नहीं रखो अपने, घमंड कोई नहीं होना चाहिए। अनिकेत मतलब कोई घरी चीज़ से अटैचमेंट्स नहीं रहने चाहिए। अनारंभ, तुम जो भी काम आरंभ कर लो, लेकिन समझो हमने कुछ नहीं किया, सब ऊपर। अनघ, निष्पाप रहो। अशेष, हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई शेष नहीं। दक्ष विज्ञानी, और निपुण रखो जो भी काम कर रहे हो, और विज्ञानी आपको विज्ञान में, और फिर साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट से हर चीज़ लॉजिकल वे में, विज्ञान में रहो। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। और हमेशा कोशिश करो कि सज्जनों का साथ रहे, अच्छे लोगों का साथ रखो। तृण सम विषय, और विषयों के जितने भी विषय भोग की चीज़ें हैं, इन्हें तिनके के समान समझो। जब मर जाए फिर तुम कर रहे हो ना, तो तिनके समान, कोई अटैचमेंट नहीं है, हैं। स्वर्ग अपवर्गा, स्वर्ग अपवर्ग सब जो है ना, वो भी उससे ज़्यादा लगाव मत रखो, तुम्हें सरल रहना है। तुम भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बढ़ाई। भगति पक्ष हट नहीं सको, तो भक्ति में रहो, लेकिन अपना पक्ष कहीं वो मत करो कि हमें इसको पूजना, इसको पूजना, ये करना। कोई हमें अपना पक्ष रखना ही नहीं है, वो मूर्खता मत करो। जो ऐसा करने दो। दुष्ट तर्क, तर्क जो है हमेशा दुष्टता देता है, हमेशा कोई तो जीत नहीं पाता उसमें। दुष्ट तर्क वो सब चीज़ों को बहा ले जाता है, आपके अननेसेसरली जो है बैर हो जाता है दूसरों से, इसलिए तर्क ज़्यादा रखनी नहीं है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सुई जाने परानंद संदोह। मम गुण ग्राम नाम रत, अब हमारे गुणों का और नाम का में अगर रत रहो, हमेशा दिमाग में जब भी खाली बैठो तो अपने उसमें ध्यान कर लिया। और गत ममता मद मोह, ममता मद मोह इन तीनों से दूर। ताकर सुख सोई जाने परानंद, उसका सुख वही जान सकता है जो इस परमानंद में हमेशा रहता है। इसलिए तुम जो है आनंदमय कोश में रहोगे, ये हमेशा ही तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए इसी में रहो।